अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौत के बाद ज़िंदगी के साइंसी मनाज़र। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ही कायनात का खालिक है। ज़िंदगी और मौत उसी की तख्लीक है। कुरान मजीद और इससे पहले बहुत सारी कुतब, तौरात, इंजील, ज़बूर और दीगर साहिब का भी यही पैगाम है, मगर गुज़श्ता एक सदी आने को है कि मुल्हद साइंसदानों ने इसका इनकार कर रखा था। ये लोग अपने इनकार को साइंसी हक़ाइक़ का लिबास से बेतन कराते थे, लेकिन अब ये लिबास जदीद तरीन साइंसी हक़ाइक़ ही से तार तार हो चुका है। ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये लिबास बहुत पुराना और बसीदा हो चुका है, जगह जगह से अब फटने लगा है और इसे पाबंद लगाना भी नामुमकिन है। बरतानिया के एक साउथ एम्पटन यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है जिसके डायरेक्टर का नाम साम पार्निया है, जो गुज़श्ता कई सालों से इस प्रोजेक्ट को चला रहा है। वह हज़ारों करीबुल मर्ग मरीज़ों पर तजर्बात कर चुका है और उसने एक किताब भी लिख चुका है जिसका उन्वान है व्हाट हैपन्स व्हेन वी डे, यानी जो प्रोजेक्ट है उसका नाम इंसानी रूह या शऊर का प्रोजेक्ट है। और जो किताब लिखी गई है उसके इन्वान का मतलब है जब हम मरते हैं तो क्या होता है। याद रहे, इस अहम तरीन प्रोजेक्ट के साथ दुनिया की अहम तरीन यूनिवर्सिटियां और उनके रिसर्चर्स जो PhD प्रोफेसर्स हैं वो इनसे वाबस्ता हैं। यूँ दिमाग और दिल के सैकड़ों आलमी साइंसदान मौत के बाद ज़िंदगी जैसे अहम तरीन तजर्बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर साम पार्निया के साथ मिलकर न्यूरो माहिरीन की एक टीम ने अब वाज़े कर दिया है कि मौत के वक़्त याददाश्त की जो सर्च है ना, ये साइंसी तौर पर साबित हो चुकी है। जिन इदारों और यूनिवर्सिटियों में यह तहकीक साबित हो चुकी है उनमें से चंद एक ये हैं: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। दुनिया के आला तरीन इदारों में से एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक फोलोग्राम कहा जाता है। इसका मुखफ़फ़ EEG है और इसे दिमाग पर फिट कर दिया जाता है। गेमा रीज निकलती हैं। हैरान कुन बात यह है कि मौत के वक्त ये लहरें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा और तेज़ी से निकलना शुरू हो जाती हैं। बंदा जब मर जाता है इसका दिल बंद हो जाता है और दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देता है। इंसानी नब्ज़ ख़त्म और डूब जाती है। तो इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जिसमें याददाश्त यानी मेमोरी स्टोर होती है, उसके काम की रफ्तार सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। एक्टिविटी इंतहाई तेज़ हो जाती है। इंसान की ज़िंदगी भर की फ़िल्म उसके सामने आ जाती है। रफ्तार इस कदर तेज़ होती है कि मरने वाला इंसान ज़िंदगी और मौत के माबैन, मौत के बाद तक चंद सेकंड्स में इसे देख लेता है। ऐसे तजर्बात हैं जो वाज़े करते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती बल्कि एक नए अंदाज से शुरू हो जाती है। जी हाँ, मौत के बाद ज़िंदगी अब कोई नज़रिया नहीं रहा बल्कि एक साइंसी हकीकत है। डॉक्टर साम पार्निया के तजर्बात वो क्या कहते हैं, उसके तजर्बात सन 2019 से लेकर 22 तक के तजर्बात हैं। 24 अप्रैल 2019 को उन्होंने कहा कि गरीबुल मर्ग इंसान ये तजर्बात अब साइंस फिक्शन की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। 3 सितंबर 2021 को डॉक्टर साम पार्निया ने कहा कि अब पता चला है कि बाद साइंसदान क्यों ये सोच रखते थे कि मौत के बाद शऊर रूह अपना वजूद बरकरार रखती है। डॉक्टर साम पार्निया कहता है कि मुझे जब भी कोई शख्स मिलता, अपने फौतशुदागान और अपने किसी प्यारे के दिल का दौरे की बात करता था, तो मैं उसे किताब व सुन्नत की रोशनी में कहता था कि अरे भाई, जब मौत का वक्त आता है तो फरिश्ता दिल को हाथ डाल लेता है, इसी का नाम दिल का दौरा है। यही बात डॉक्टर साम पार्निया कह रहा है कि दिल का दौरा हार्ट अटैक नहीं बल्कि ये तो मरीज़ की ज़िंदगी की आखिरी स्टेज की नुमाइंदगी करता है। ये ऐसा वक़ूआ है जो किसी बंदे के मरने का सबब बन रहा है। यानी मौत तो अल्लाह पाक ने तय ही कर रखी है, उसने आना ही है। दिल के दौरे वगैरह माज ये मौत के असबाब हैं। बरतानिया का मारूफ अखबार दी टेलीग्राफ अपनी रिपोर्ट देते हुए लिखता है, अब तो करीबुल मर्ग तजर्बात साइंसी तौर पर कन्फर्म हो गए हैं। यानी मौत के बाद ज़िंदगी अब कोई नज़रियाती ख्याल नहीं रहा बल्कि ये एक साइंसी हकीकत, और वो भी ऐसी हकीकत है जो कन्फर्म हो चुकी है। आइए हम आपको अब डॉक्टर साम पार्निया के ताज़ा तरीन जुमले जो हैं
उससे आगाह करते हैं। 7 अप्रैल 2022 को उन्होंने कहा कि मौत को घेरे हुए याददाश्त के जो तजर्बात हैं ये फरेब नज़र, नशे का असर या साइकी प्रॉब्लम नहीं बल्कि इससे बढ़कर कुछ और चीज़ है। जी हाँ, डॉक्टर सामपारनिया, डॉक्टरों की आलमी साइंसी टीम मुतफिका अपना बयान शाया कर चुकी है और एक नई गाइडलाइन दे चुकी है। यही मौत के बाद एक नई ज़िंदगी है। जब ये नई ज़िंदगी है तो गाइडलाइन इंतहाई नाकाफ़ी और अधूरी है। असल गाइडलाइन तो ये है कि इस अगली ज़िंदगी का मालिक कौन है, वो ज़िंदगी कैसी है। वो इंतहाई बुरी और भयानक भी हो सकती है और बेहतरीन, खुशहाल और मज़ेदार भी हो सकती है। ये गाइडलाइन कहाँ से मिलेगी? जी हाँ, ये गाइडलाइन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले कुरान करीम से मिलेगी। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक एक रोज़ अबू जहल ने अपने साथियों से कहा कि लात और उस्सा की कसम, मेरी मौजूदगी में अगर मोहम्मद मस्जिद हराम में अपने रब के सामने सजदे में सर रखेगा तो मैं उसे कुचल दूंगा। एक रोज़ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू की तो अबू जहल बुरे इरादे से आगे बढ़ा, फिर एड़ियों के बल पीछे को भागा। वो अपने चेहरे को बचा रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा मेरे और मोहम्मद के दरमियान आग का गड़ा था, हौलनाक मंजर था, पर थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो पर फरिश्ते थे, वो फरिश्तों के पर थे। अगर अबू जहल मेरे करीब आता फरिश्ते उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। ये सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। और रब्बुल आलमीन ने सूरत अलग के अंदर आयत नंबर 15 और 16 के अंदर क्या खूब फरमाया है कि फरमाया ये बाज ना आया तो हम पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटेंगे, झूठी गुनाहगार पेशानी से पकड़कर सजा देंगे। और हदीस मुबारक में आता है ये बाज फिर भी ना आया और मैदान बदर में लड़ने के लिए बदर के मैदान में पहुंच गया। वहां पर कत्ल हुआ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की लाशों के करीब तशरीफ़ ले गए और उनसे मुखातब करके फरमाया तुम्हारे रब ने जो वादा तुमसे आखिरी ज़िंदगी का किया था क्या तुमने अब उसे सच्चा पा लिया? इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या जिस सुनते हैं इनमें तो रूह ही नहीं है। फरमाया अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मुझ मोहम्मद की जान है, ये लोग मेरी बातों को तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं। ये बुखारी की हदीस मुबारक है। लोगों, EEG ने आज इंकिशाफ किया, साइंसी टीम ने आज इंकिशाफ किया कि मरने के बाद ज़िंदगी है, जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों कबल बता दिया था मरने के दौरान और बाद में कुछ टाइम तक, जब तक अल्लाह चाहे, मुर्दे सुनते हैं। साबित हुआ अगली ज़िंदगी की कामिल गाइडलाइन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान और फरमान है। जो इस गाइडलाइन को नज़रअंदाज करेगा वो मौत का शिकार होते ही शदीद तरीन, कभी ना ख़त्म होने वाली सज़ा का शिकार हो जाएगा। लिहाजा साबित हुआ, साइंस भी मान गई, साइंस भी घुटने टेक गई। आज सदियों साल बाद मेरे नबी पाक सल्लम का फरमान सच हुआ। रब ने पहले फरमा दिया, मुस्तफ़ा ने पहले फरमा दिया कि मरने के बाद ज़िंदगी है। तो लिहाजा मरने के बाद जो ज़िंदगी है उसकी तैयारी कीजिएगा। रब्बुल आलमीन हमें मरने के बाद वाली ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बस सलाम।